तो दोस्तों फाइनली कक्षा 12वीं इतिहास का पेपर हमारे पास आ चुका है। 2 तारीख को आपका पेपर है और अब 2 दिन ही आपके पास बाकी है। तो दोस्तों आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि दोस्तों आप जो 80 नंबर है उसमें से पूरे 80 नंबर ला सके। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप इस पेपर को करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर यहाँ पर परीक्षा में ला सकते हैं। तो दोस्तों आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं है, विषय आपका इतिहास है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपके रहेंगे 80। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ लेना है जो आप हर बार इसका पालन करते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनकर लिखी है जिसमें मैं आपको पूरा पेपर भी बताने वाला हूँ, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो जो दोस्तों आपका ये जो पेपर है वो जिले वाइज सब में अलग अलग आने वाला है, लेकिन दोस्तों ये ऐसा पेपर है, कॉमन पेपर है। यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर परीक्षा में ला सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। मगध जनपद स्थित था, तो इसका भी आंसर है दोस्तों आधुनिक बिहार में। तीसरा है दोस्तों विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? तो आपको तीसरे का लगाना है अ। उसके बाद दोस्तों चौथा है सांची एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये बौद्ध धर्म का, इसमें भी अ वाला आएगा। फिफ्थ आप देखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। छठवा है आपका मुगल काल में मुख्यतः किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो इसका आपको आंसर लगाना है ब चांदी। अब दोस्तों यदि हम रिक्त स्थान की बात करें तो पहला प्रश्न आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना खालिस्तान ने की थी, तो आपको लिखना है इसमें हरिसेन। दूसरा है भगवत गीता में खालिस्तान ने उपदेश दिए थे, तो भगवान कृष्ण ने दिए थे। सुल्तान जहां बेगम कहाँ की शासिका थी? तो दोस्तों ये थी भोपाल की। उसके बाद है इब्न तूता भारत में खालिस्तान वर्षों तक रहा, तो ये 12 वर्षों तक रहा था। फिफ्थ दोस्तों अमीर खुसरो शेख खालिस्तान के शिष्य थे, तो आपको लिखना है इसमें शेख मोहिउद्दीन। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। और भारत में महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको लिखना है इसमें 1 लाख के लगभग। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका सही जोड़ी मिलान आपको करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको जो भी आंसर इसके सामने है तो मैं 1 बाय 1 आपको बताते जाता हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे आप 1919 में हुआ था। गौतम बुद्ध का इसका आंसर आएगा आपका सिद्धार्थ। हिंद का तोता अमीर खुसरो। चौथा आपका दीवान, तो दोस्तों ये दीवाने आम दीवाने खास से है, तो इसका आएगा वित्तीय व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका आएगा प्रारूप समिति। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आएंगे भारतीय पुरातत्व के जनक। प्रश्न नंबर 4 देखे दोस्तों सत्य सत्य लिखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसका आंसर लगाना है आपको सत्य। दूसरा है सती प्रथा वर्णन नितिन ने किया था, तो इसका सत्य लिखना है। तीसरा है आपका विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो ये सत्य लिखना है। चौथा आपका तालीकोटा युद्ध में विरार नामक राज्य ने हिस्सा लिया था, तो दोस्तों इसमें राज्य ने हिस्सा लिया था, तो दोस्तों आपको इसमें चौथे में सत्य लगाना है। पांचवा आपका सत्य और छठवा है जमीन की मुख्य 2 किस्में होती थी, तो इसमें भी आपको सत्य लगाना है। प्रश्न नंबर 5 देखें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? तो आपको इसमें लिखना है विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। उसके बाद है विजयनगर को हम्पी नाम कैसे मिला? तो दोस्तों वहाँ पर जो पंपा देवी थी उसके नाम पर इसे हम्पी नाम मिला था। छोटा गणराज्य किसे कहा गया था? दोस्तों जो ग्रामीण समुदाय के जो राज्य होते थे उसे यहाँ पर छोटे गणराज्य कहा गया था। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? तो इसकी बुनियादी इकाई गाँव थी। भारत में प्रथम जूट मिल का विस्थापित हुई थी, तो 1859 में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान थी। वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर खत्म हुआ। आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको करना है। आगे प्रश्न नंबर 6 आपका जॉन मार्शल कौन थे? ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 7 है फाशवा बर्नियर कौन थे? किताबुल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी एवं किसकी पूजा की जाती है? उसके अथवा हम देखेंगे आप तो भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखे। प्रश्न नंबर 9 है इंडो इस्लामिक शैली क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण लिखे। प्रश्न नंबर 10 है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण कीजिए। उसके अथवा में दोस्तों खुद काश्त और पाही काश्त किन्हें कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11 है दामिन को कौन थे? और अथवा में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 12 है 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? अथवा में प्रश्न है भारतीय शासकों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन क्यों किया था? प्रश्न नंबर 13 है दांडी यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों दांडी यात्रा के जितने भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। इसके अथवा में रोलेट एक्ट अधिनियम
या रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम क्या है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आप, हिंदुस्तानी भाषा क्या थी। इसके अथवा में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 15 आपका संविधान मुख्य रूप से किन तथ्यों का वर्णन करता है। अथवा में प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 16 है कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध के कारण क्या थे। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख स्थलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 विजयनगर स्थित विठ्ठल मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर इसी में अथवा देखेंगे आप, पेश के अनुसार विजयनगर के बाजार तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर 19 बहुत अच्छे से देख लीजिए। 20, 21, 22 और 23वें में आपको दोस्तों यहाँ पर आएगा जो मानचित्र दर्शाना पड़ेगा। तो दोस्तों मानचित्र आप बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं, आपने तैयारी की होगी इसकी। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। दोस्तों आपको यदि परीक्षा में इसमें से प्रश्न आते हैं तो आप रिटर्न आके हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।